दोस्तों, दांतों के बीच जो गैप होता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर सामने के जो दांत है उसके अंदर अगर गैप है तो उस कंडीशन को कहा जाता है मिडलाइन डायस्टेमा। और क्या-क्या कारण होते हैं इसके। और मिडलाइन डायस्टेमा जब होता है दांतों के बीच में, सामने के दांतों के बीच में जब ये गैप होता है तो बहुत सी बार हमें हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, हम खुल के बात नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पर्सनैलिटी, हमारे स्माइल के ऊपर इस कंडीशन का काफ़ी बुरा असर हो सकता है। तो मिडलाइन डायस्टेमा जो है उसके क्या-क्या कारण होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से लिया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौर, आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। तो दोस्तों, जब सामने के दांत है उसके अंदर अगर गैप है, सामने के ऊपर के जो दांत है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल इंसाइजर, अगर उसके बीच में अगर गैप है तो बहुत सी बार इसकी वजह से हमारे दिखने के ऊपर, हमारे बात करने के ऊपर, हमारी स्माइल के ऊपर इसका असर होता है। हम खुली तरह से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते या हंस नहीं सकते। तो मिडलाइन डायस्टेमा जो है इसके क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इसके इलाज, ट्रीटमेंट किस तरीके से इसका किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जब दांतों के बीच में गैप होता है, सामने के जो दांत है, ऊपर के जो दांत है उसके बीच में जब ये गैप आ जाता है, तो अगर ये बचपन में हो रहा है, आपके बच्चों की उम्र अगर 9 से 11 साल तक है, तो ये जो गैप है ये भी हो सकता है। और ये किसी प्रकार की पैथोलॉजी या किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे कुछ देर के लिए ये गैप आपके उस सेंटर के दांतों के बीच में या फिर सेंटर के बाजू के जो दांत है उसके बीच में ये गैप रह सकता है। इस कंडीशन को कहा जाता है अगली डकलिंग स्टेज, जो कि टेम्पररी रहती है। ये होती है क्योंकि हमारे आने वाले जो परमानेंट टूथ है, बच्चों के आने वाले जो परमानेंट टूथ है, फॉर एग्जांपल जो ऊपर के कनाइंस जो है वो आते समय उन दांतों की क्राउन का इन सेंटर के दांतों के ऊपर या बाहर बाजू के दांतों के ऊपर उन क्राउन का प्रेशर होता है, और उसकी वजह से ये सामने के जो दांत है उसके अंदर ये गैप है ये दिखता है। टेम्पररी स्टेज होती है, इसे कहा जाता है अगली डकलिंग स्टेज, जहाँ पे बच्चों के सामने के दांतों में गैप दिखाई देता है। तो इस कंडीशन को बिल्कुल ट्रीटमेंट लेने की या इसे करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट ऑब्जर्वेशन करते रहना होता है और ये अपने आप ये कंडीशन ठीक हो जाती है। मैं बहुत से पेशेंट देखता हूँ जो कि अपने बच्चों को, बहुत से पेरेंट्स देखता हूँ जो कि अपने बच्चों को लेकर आते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि बच्चों के सामने के दांत में गैप है तो क्या ये टेम्पररी है या फिर कोई क्लिप का ट्रीटमेंट लगवा के इसे करेक्ट करना ज़रूरी है। तो मैं ज़रूर कह दूँ कि बच्चों के सामने के दांतों में अगर ये गैप हो रहा है तो ये हो सकता है एक टेम्पररी फेज की वजह से, जहाँ पे आने वाले जो कनाइंस जो है वो आते समय अपने क्राउन्स जो है वो सेंटर के दांतों के रूट्स के ऊपर, जड़ों के ऊपर उसका प्रेशर होता है, और उसकी वजह से क्राउन जो है वो फ्लेड अप हो जाते हैं और उसके अंदर वो गैप जो है वो दिखाई देता है। तो ये अपने आप ये स्टेज जाने के बाद, वो दांत बाहर आने के बाद, ये जो सेंटर के दांतों का जो गैप है वो अपने आप कम हो जाता है। तो मिडलाइन डायस्टेमा जो है उसके क्या क्या कारण होते हैं। मिडलाइन डायस्टेमा जेनेटिक भी हो सकता है, और कुछ हम कहेंगे कि अगर कुछ टिश्यू है, फॉर एग्जांपल दांतों के बीच में अगर एक थिक टिश्यू होता है जिसे कहा जाता है लेबियल फ्रीनम, तो ये जो फ्रीनम है ये हड्डी से इसका अटैचमेंट होता है, और इस थिक लेबियल फ्रीनम से की वजह से भी सेंटर के दांतों के बीच में गैप आ सकता है। तो ऐसे टाइम पे उस लेबियल फ्रीनम को, थिक लेबियल फ्रीनम जो है उसे निकालना ज़रूरी हो जाता है। दांतों के बीच में गैप आ सकता है कुछ आदतों की वजह से, जहाँ पर बच्चों में खास करके काफ़ी बार ऐसे देखा जाता है कि जो थंब जो है उसे चूसने की आदत रहती है, जिसे कहा जाता है थंब सकिंग हैबिट। तो इसकी वजह से भी सेंटर के जो दांत है, सामने के जो दांत है, उसके ऊपर प्रेशर आके उन दांतों के बीच में गैप बन जाता है। या फिर टंग थ्रस्ट की हैबिट है, जहाँ पे कुछ पानी निकलते समय, खाना निकलते समय बहुत सी बार बच्चों में उनकी जो ज़बान है वो आगे दांतों को पुश करती रहती है, उसकी वजह से भी दांतों के बीच में गैप आ सकता है। दांतों के बीच में गैप आने के और कुछ कारण हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा दांत है, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा का दांत होना दो दांतों के बीच में, तो उसकी वजह से भी दांतों के अंदर गैप आ सकता है। या फिर कुछ पैथोलॉजी है, कहीं पे सूजन है, तो ऐसे समय में भी उस सूजन का रूट्स के ऊपर, जड़ों के ऊपर एक प्रेशर बन के भी
सेंटर के दांतों के बीच एक गैप बन सकता है। दांतों के बीच में स्पेसिंग होने का और एक कारण होता है जिसे हम कहते हैं ट्रॉमेटिक बाइट, जहाँ पे हमारे नीचे के दांत अगर ऊपर के दांतों को काफ़ी ज़्यादा नीचे से हिट कर रहे हैं, ट्रॉमेटिक बाइट है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो ऐसे समय में भी सामने के दांतों में फ्लेयरिंग हो जाती है, स्पेस बन जाता है, गैप दिखने लगता है। तो ये जो ट्रॉमेटिक बाइट है उसका करेक्शन ऐसे टाइम पे करना ज़रूरी है। बहुत सी बार देखते हैं मसूड़ों की तकलीफ है, पेरियोडोंटल प्रॉब्लम है, ऐसे टाइम पे भी सामने के दांतों के अंदर गैप आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे उस अंडरलाइन कंडीशन को ठीक करना ज़रूरी होता है। तो जब बात करते हैं हम मिडलाइन डायस्टेमा, तो मिडलाइन डायस्टेमा की किस कारण की वजह से है, उस कारण को हटाना ज़रूरी है। और उसके बाद में फिर अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं जिससे हम इस मिडलाइन डायस्टेमा को ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो, जो कि दो दांतों के बीच के गैप को कम करने के लिए होता है, वो है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है या फिर ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है। तो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हम सामने के दांतों को लगा के प्रेशर दिया जाता है 6 से 8 महीने तक। ये अलग अलग वायर का प्रेशर देने के बाद भी ये जो मिडलाइन डायस्टेमा है उसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। तो ये ट्रीटमेंट हम कहेंगे कि काफ़ी आइडियल ट्रीटमेंट है, और दांतों के बीच में कितना गैप है उसके ऊपर ये पूरा ट्रीटमेंट हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो कि नॉर्मली 6 से 8 महीने तक जो चलने वाली होती है, उससे भी हम दांतों के बीच का ये जो स्पेसिंग है वो उसे कम कर सकते हैं या पूरी तरह बंद कर सकते हैं। सेकंड जो ट्रीटमेंट प्लान है, दांतों के बीच में जो गैप होता है उसे बंद करने के लिए कुछ फिलिंग मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि कंपोजिट मटेरियल आते हैं। तो हम कंपोजिट को दांतों का रंग का जो फिलिंग का जो मटेरियल है उसे भी वहाँ पे लगा दिया जाता है, और ये कंपोजिट मटेरियल है लाइट से सेट करके दांतों के बीच अच्छे से उसे लगा दिया जाता है, और इससे भी ये जो गैप है वो ज़रूर कम हो जाता है। लेकिन ये चीज़ याद रखना है दोस्तों कि कंपोजिट लगाने के बाद बहुत सी बार अगर आप ऐसा होता है कि सामने के दांतों से अगर कुछ कड़क चीज़ें अगर खाने में आ गई, तो ऐसे समय में ये कंपोजिट निकल सकता है। तो कंपोजिट अगर लगाते हो तो फिर सामने के दांतों से आपको काफ़ी संभल कर चीज़ें खानी पड़ती है। ज़्यादा कड़क चीज़ें, ज़्यादा कच्ची चीज़ें हैं, आप वो उस दांतों से नहीं खा सकते। तो कंपोजिट का भी एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिससे भी दांतों के बीच का ये गैप बंद किया जाता है। थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है, फुल क्राउन दिया जाता है, जहाँ पे हम सिरेमिक के क्राउन है या फिर जिरकोनिया या ईमैक्स के अलग अलग जो क्राउन है वो भी फुल क्राउन देकर इस तरीके से हम दांतों के बीच का ये जो गैप है वो कम कर सकते हैं। तो ये भी परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाता है, जहाँ पे दांतों को बाहर से थोड़ा सा कट किया जाता है और उसके ऊपर से कैप लगा के, क्राउन लगा के ये जो डायस्टेमा का जो स्पेस है वो पूरी तरह बंद किया जाता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये भी ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक ये ट्रीटमेंट का असर रहता है और उसके बाद में कुछ परेशानी नहीं होती है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, रिसेंट एडवांसेस में कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंदर लैमिनेट्स है या विनियर्स है, उससे भी दांतों के अंदर का जो गैप है, जो हम कह रहे हैं कि मिडलाइन डायस्टेमा का जो कंडीशन है, उसे भी पूरी तरह लैमिनेट्स या विनियर्स लगाकर उस गैप को बंद किया जाता है। तो बेसिकली स्माइल मेकओवर है या फिर आपको आपका स्माइल करेक्शन करना है, पर्सनालिटी इन्हांस करने के लिए, तो ऐसे समय में आप लैमिनेट्स है या विनियर्स है या फुल क्राउन है, इस तरीके के ट्रीटमेंट करके इस गैप को पूरी तरह बंद कर सकते हैं। तो मैंने 4 पार्ट बताए ट्रीटमेंट के। आप ब्रेसेस लगा के या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से भी ये गैप कम कर सकते हो। आप टेम्पररी आप कंपोजिट लगाकर भी ये गैप जो है वो बंद कर सकते हो। तीसरा, फुल क्राउन लगाकर भी इस गैप को बंद किया जा सकता है। तो आप लैमिनेट्स लगा कर भी ये जो गैप है उससे पूरी तरह बंद कर सकते हो, ये इलाज पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने दोस्तों 4 तरीके के ट्रीटमेंट मोडालिटी देखी, लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है कि जो दांतों के अंदर का जो अंतर है वो किस तरीके का है, उसके पीछे कारण क्या है। अगर हाई लेवल फ्रीनम अटैचमेंट है या ट्रॉमेटिक बाइट है या फिर कोई एक्स्ट्रा दांत है या फिर कोई ऐसी सूजन है जो कि सेंटर की दांतों की जड़ों के ऊपर एक प्रेशर लाकर अगर ये गैप बना रही है, तो वो अंडरलाइन कॉजेस उसको निकालना, उसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है। और फिर हम कॉस्मेटिक में या फिर हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या कंपोजिट रेस्टोरेशन करके या क्राउन करके या लैमिनेट्स लगाकर भी ये जो गैप है ये पूरी तरह बंद कर सकते हैं।
तो ये था दोस्तों, आज हमने मिडलाइन डायस्टेमा जो कि काफ़ी कॉमनली पाया जाता है आजकल, और मिडलाइन डायस्टेमा की वजह से भी बहुत सी लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, दांतों के बीच में गैप होने की वजह से वो खुली तरह बात नहीं कर सकते या फिर हंस नहीं सकते। तो मिडलाइन डायस्टेमा को आप इजीली किसी भी डेंटिस्ट के पास, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट के पास जाकर इसका इलाज लेकर इस कंडीशन से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। तो ये था दोस्तों, आज हमने मिडलाइन डायस्टेमा के बारे में बात की। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए